नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद जिले के डोड़ा गांव में पहुंचे। डोड़ा गांव भाई पहली बार बैंक खुला। इससे पहले गांव में कोई भी बैंक नहीं है। गांव के लोग बड़े परेशान थे। आसपास के गांव में दूसरे गांव में जाना पड़ा करता पेंशन भी लेने के लिए। बुजुर्गों की बड़ी समस्या थी क्योंकि पेंशन लेने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ा था। देने हो और नगूरा इतनी भीड़ रहेगी इस तड़के से सांझ तक। या फिर मित्र बैंक वाला 3 दिन यहाँ आया था, पूरी भीड़ लग जाती। लेकिन आज है तो गांव में सरोवर हरियाणा ग्रामीण बैंक खुल गया तो गांव के लोगों में खुशी भी है। और देर कितनी संख्या में गांव के लोग पहुंचे हैं जो आज बैंक का उद्घाटन हुआ है। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको जाने की बड़ी असुविधा होती थी। और देखिए, धन्यवाद। आज सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने यहाँ गांव दोहोला में 686वीं अपनी ब्रांच का उद्घाटन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये एक फुल फ्लेज ब्रांच है, हर तरह के काम ये करेगी। और इसमें मेन जो फोकस है हमारा वो, क्योंकि गांव की ब्रांच है तो एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ जो छोटा कुछ अगर MSME का जो होंगे उसमें भी हम लोन देंगे। हमारी इन सब चीज़ों में बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका फ़ायदा जो है गांव वाले अब उठा पाएंगे। सर, कोई अपील गई है गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, मतलब किस तरह बोला गया, कोई रिक्वेस्ट करी गई? हम लोग देखिए, अपना भी हमारा बैंक का सर्वे चलता रहता है तो हमारी अभी हम और भी यहाँ हमारी जींद डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी ब्रांचेस कम हैं, तो अब हम आने वाले दिनों में कुछ और ब्रांचेस भी इस ज़िले में खोलने की हमारी प्लानिंग है। क्या प्रोसेस रहता है सर ब्रांच खोलने का? कई गाँव जैसे है परेशान हो रहे हैं, मतलब किस तरह क्या? हाँ, नहीं, देखिए उसमें वैसे तो क्या है कि SLBC लेवल पे भी ब्रांचेस, जहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितनी ब्रांच चाहिए, BC लोकेशन का क्या हिसाब है, तो वो सब गवर्नमेंट के लेवल पे भी और एजेंसियों के लेवल पे, बैंकों के लेवल पे भी ये सब चलता रहता है। तो हमें उम्मीद है कि ये ब्रांच हमने खोली है तो ये यहाँ पे अच्छा बिजनेस होगा, और भी ब्रांचेस हम इस डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। सर्व हरियाणा ग्रामीण जो है ये किसके अधीन प्रयोजक कौन? हमारा ये रीजनल रूरल बैंक है, हरियाणा का रीजनल रूरल बैंक एक ही बैंक है यहाँ, RRB। और ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक हमारा इसमें जो है, इसमें गवर्नमेंट का हिस्सेदारी 50% रहती है, 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और 35% पंजाब नेशनल बैंक जो कि हमारे स्पॉन्सर्ड बैंक है। सर, हर तरह की सुविधा, हर तरह की फैसिलिटीज जैसे वो बैंक लेते हैं वो सारी बिल्कुल, जैसे लोन वगैरह या हाँ, हर तरह का अकाउंट खुलना, वही जो बैंक करते हैं, डिपॉजिट लेना, अकाउंट लोन देना, या जो सरकार की जो ये बीमा वाली स्कीम्स हैं, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ होंगी। सर, गांव में कोई बैंक नहीं था, गांव के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है, तो किस तरह का सर सहयोग मिला गाँव की तरफ से? हाँ, नहीं, मैं भी बहुत आज मैंने देखा कि गांव वालों में बहुत उत्साह है और बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छी बात है कि देखिए हमारा भी काम है, हमारा भी यही काम, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को, हमारा तकरीबन 60 लाख कस्टमर से हम यहाँ हरियाणा में जुड़े हुए हैं। हरियाणा में ही है हमारी बैंक ब्रांचेस, तो 60 लाख कस्टमर ऑलरेडी जुड़े हैं हमारे साथ, और हम भी चाहते हैं कि ये और ज़्यादा बढ़े, ये 60 लाख से 1 करोड़ पे जाएँ। शुभारंभ के अवसर पर कितने अकाउंट ओपन हो गए आज? इसमें हमारा अंदाज़ा कितना मैनेजर साहब? हाँ, 700 के तकरीबन जो है, 700 के करीब खाते हमारे खुले हैं। थैंक यू जी। राम क्या नाम था? टेकराम। राव जी, गांव में खाता उनका बैंक को नहीं था गांव में, पहला बड़ी परेशानी रहती थी लोगों ने। बस देख चीज़ में तो परेशानी होगी, जो साधन नहीं होनी उसमें तो साधन होगी। ये कई रुपये लेने हो, देने हो, और नगूरा इतनी भीड़ रहेगी इस तड़के से सांझ तक। और करती है, गांव की महिला है, बुजुर्ग आदमी है, उन्हें भी दिक्कत रही पेंशन की। ओह, सारी ये पेंशन, बूढ़ा आदमी मोटरसाइकिल ले जाना पड़ता, फिर कोई नहीं मिलती, फिर अगले दिन जाना पड़ता। कई दिन लाइक 3 दिन में पेंशन मिलेगा, जल्दी भी मिल जाए, फिर एक आदमी ले तो जाने पड़ेगा, एक उसी पकड़ के जाता, एक उसी बीच में बिठाता। मतलब टाइम की भी दिक्कत थी। टाइम की भी दिक्कत है, पहला भी टाइम तो किस पे है, और काम भी कोई नहीं, टाइम भी कोई नहीं, काम छोड़ा जाना पड़ा करता, और काम छोड़ के जाओगा आदमी। हाँ भाई, काम भी छोड़ के जाओगा, और जबरदस्ती भी है तो काम छोड़ना भी पीछे मिल जाए। और खाता हूँ गारंटर चाहिए, गारंटर भी ढूंढने मुश्किल होते ना उड़ा काम में तो भीड़ रहेगी, गारंटर सारी पाए जल्दी।
गारंटर वाली कोई कमी नहीं थी। फिर भी मुश्किलें थी, वो बने ना भी बने। और तो भाई 1 घंटे पास अगर कराता बुलाया, दूसरा बुलाया, तीसरा बुलाया, काम का तो फर्क है। तो आज गांव के काफी संख्या में लोग पहुंच रहे। जब उद्घाटन किया गया तो कितनी क्या खुशी रही गांव में? क्या मतलब? गांव में जब उद्घाटन किया तो जहां पर प्रोग्राम था काफी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, महिलाएं पहुंच रही थी, कितनी खुशी हुई था जी गांव में आज? तो खुशी तो सही क्यों निकाम ने, एक आदमी नहीं हो गया 100 रुपये जमा कराने हो तो 100 कढ़ाने हो। और इतनी खुशी सहूलियत पाएगी, बिना भाड़े, ना मोटरसाइकिल की जरूरत, ना कार की जरूरत, अपना ले दे कर अपना बढ़िया काम है। 100 के पीछे खाता पड़ेंगे और 20 रुपए कटाए हमारे। 20 रुपए क्या करते? भाड़ा के। अच्छा, भाड़ा बच गया, टाइम भी बच गया। आज भाई साहब क्या नाम है? जगदीश है जी। तो भाई साहब क्या कुछ कहोगे जो आज आपके गांव में बैंक खुल गया? काफी समय से बैंक नहीं था गांव में। बहुत खुशी है जी, गांव में बैंक खुल गया। खुलवा लो खाता। खाता खुल रहा जी, अपना पहला खुला गया, पूरा खुला गया जी। 10-15 दिन हो गए, पहला खोल दिया जी। इससे पहला कड़े थे? पहला नगूरा जी। नगूरा जा रहे सब पैसे? हाँ नगूरा जी, लेन देन नगूरा जाना। नगूरा था सब कुछ लेन देन जी। पहला भाड़ा भी क्या करता? और जी भाड़ा भी, टाइम भी, साधन मिल जाया करते रहे। साधन ये दिखते हैं जी बहुत ज्यादा। सारी दिक्कत हाँ जी। मतलब सारी दिक्कत दूर रहेगी। हाँ दूर है, बहुत खुशी है जी। खुशी हुई है। क्या नाम अपना? कप्तान है भाई साहब। कितनी खुशी हुई जी आज गांव में बैंक खुल गया? बहुत घनी खुशी है, बहुत घनी खुशी हुई है। सारा गांव ने समीक्षा दी, को नगूरा कराया रहा था, कोलेवा कराया था। लगभग गांव में आस्ते आस्ते सारे खाते ऐड ले आओगे भाई। मतलब सारे खाते पूरे ले आएंगे जितने भी काम के? कोशिश कराएंगे, लगभग गांव के ऐड ले आवांगे, गांव ने कवाएंगे, अपना आप भी लोग लेके आओगे। हमने कुछ खाता करवाया भी दिया और भी करवाएंगे भाई। बाकी जो बुजुर्ग हैं पेंशन है, पेंशन को ऊपर मिला कर दी, कड़ा लेन जा कर दी भाई। को नगूरा जाए करता, को दुकाना में 20 रुपये दे घोड़े कटवाई करता। वैसे जो लोकल बैठे हैं 20 रुपये दे उन पे कटवाई करता। मतलब सीएससी बैंक उठा ला कटवा करते? CSC वाला बात नहीं काटते, वैसे दुकान वाले काटना कहिए जो 20 रुपये में एक पेंशन के हुए काटे हैं। मतलब 20 रुपये बच जाएंगे तो? 20 हुए बच जाएंगे, किराया बच जाएगा भाई, डबल किराया बच गया। 20-30 और भी खर्च करके आएगा, 100 का नोट बच जाएगा। बात यह मतलब सीधी सी बात है, 100 का बचेगा क्योंकि बुजुर्ग है, उसके साथ तो किसी ने जाना पड़ेगा साथ में। जाना पड़ेगा करता, उसका टाइम वेस्ट हो करता और टाइम बच जाएगा। गाँव में बहुत गुना फायदा हो जाएगा इसका। तो कितने खाते खुल जाएंगे गाँव में भाई? फिलहाल तो लग रहे हैं काम, तो देखो कितने खुलेंगे, खुलते रहेंगे, इसी बात नहीं। नज़दीक के काम जो बढ़ाना है और नगूरा भीड़ ज्यादा है, आएंगे वैसे कट जाएंगे। गुआंढ वाले ने भी आओगे तो है? गुआंढ वाले भी आएंगे, गुआंढ में प्रचार भी कराएंगे, गुआंढ की बुलाई भी रखे थे प्रोग्राम में। हाँ, ताकि गुआंढ के लोगों ने पता चला खाता करवावे। तो ओडे भीड़ भड़ाका है, भीड़ को नहीं है, काम 1 मिनट में होगा, घंटे खड़े रहना पड़ा लाइन में, लाइन को लगती है हाल तक। तो इस करके गांव ने बहुत घना फायदा भाई। और स्टाफ की साहब बैंक में भाई मैं तो खाता करवाया गया तो घना बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया है, इतना बढ़िया अटेंड किया स्टाफ ने। मैं तो बहुत घना बढ़िया स्टाफ है, अच्छा चल लगा बैंक? बिल्कुल अच्छा चल लगा फिलहाल, और आगे हम दोनों का चलता ही रहेगा इसी बात। तो भाई गांव में जो बैंक नहीं था, काफ़ी समस्या जो गांव के लोगों ने रिहा कर दी। गांव के लोग बड़ी समस्या में रिहा कर दे, क्योंकि पेंशन निकलवाने के लिए जो गांव के लोगों ने बाहर जाना पड़ रहा था या फिर पैसे देकर दुकान पर निकलवाने पड़ रहे थे, वो सारी समस्या अब दूर होगी। और सरपंच प्रतिनिधि भी है, नीरज जी है, इनसे बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, नमस्कार जी। क्या कहेंगे, आज काफ़ी उत्साह खुशी देखने को गाँव के लोगों में मिली जब बैंक का उद्घाटन किया गया है? बिल्कुल भाई, देखो बैंक आज हर एक गांव की जरूरत हो रही है। और मैंने कर लो, मैंने कहा चलो आज से 30-40 साल पहले जो ये साहूकार प्रथा थी उसको बंद करके सरकार ने बहुत बढ़िया पहल करी थी बैंकों की। पहल शहर में हुई थी, ये भी धीरे धीरे गाँव स्तर पर भी खुलने लगी इनकी ब्रांचेज। तो मेरे गांव की रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी समस्या थी, और इस ब्रांच को ले आने में मेरे बड़े भाई हैं जो महिपाल ढिल्लो है, उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गांव में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की जो ये शाखा है इसका खुलाने का काम किया है। तो इब्नगूरा या जींद या और जाना नहीं पड़ेगा। अब तो गाँव के जितने भी हैं जो भी बैंक के मतलब मैंने कहा जो बैंक सेवा लेना चाहते हैं गांव की इस ब्रांच में ले सकते हैं। कितनी दिक्कत बन रही थी पहले? कितने दिन से बैंक नहीं है गांव में? बैंक तो स्टार्टिंग ही नहीं था, शुरू से नहीं है? शुरू था, कोऑपरेटिव बैंक था एक। उसके बाद उसमें तो देखो सरकार ने उसका जो बजट आया करता वो कम कर दिया था। उसका कम होने के बाद फिर एक PNB बैंक की छोटी शाखा खुली थी, उसका भी वो ज़्यादा वो कौन था, उसकी लिमिट थी बस 10,000 तो ऊपर ज़्यादा लेन देन नहीं कर सकता था।
और वो 3-4 दिन आके वो अपने जो सेवा दे कर दे, तो वो उसकी काफी नाई मात्र था, हाँ, मात्र काफी परेशानी थी, वो काफी परेशानी हुई कर दी। 3-4 दिन में तो बुढ़ापा पेंशन है, किसी की विधवा पेंशन है, यही भी कौन बंटे कर दी, ताकि इन्हें का बनने का काम कर जाए कर दे। तो ये बड़ी दिक्कत है, बिल्कुल बड़ी दिक्कत है। फायदा मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल फायदा मिलेगा। राजमंत्री ढिल्लों जी भी हैं जो आज गांव में बैंक का उद्घाटन हुआ है, तो इनसे बातचीत करांगे क्या कुछ प्रयास रहे और कितनी आज खुशी हो रही है। नमस्कार नमस्कार। जी, किस तरह से रह रही थी जितने दिन से गांव में बैंक नहीं है, बड़ी समस्या बन रही, क्योंकि कोई भी सरकारी स्कीम लेने सारी बैंक के थ्रू मिला है और गांव के लोगों ने बताया कि काफ़ी समस्या रहा करती, दूसरे गाँव में जाना पड़ा था। आपने सही कहा कि काफ़ी समय से ये गांव एक तो थोड़ा सा कि जो मेन हाईवे रोड से काफ़ी दूर पड़ता है, लिंक रोड पर गांव है, तो यहाँ से लोग नगूरा जाते थे स्पेशल अपने बैंक के कोई भी काम के लिए, तो आने जाने की बड़ी असुविधा होती थी क्योंकि यहाँ पर बस सर्विस भी ज़्यादा नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा कि इस गांव में यहाँ पर एक हमारी हरियाणा सरव ग्रामीण ब्रांच जो PNB के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है, बड़ा अच्छा लगा और सौभाग्य है इस गांव का कि 5 गांव में हमारे गांव को चुना गया है। और तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि हमारे गांव से महिपाल ढिल्लों जी हैं जो राष्ट्रपति भवन में अभी कार्यरत, उनके अथक प्रयासों से, और यहाँ जो भी आए थे हमारे चेयरमैन संजीव जी है और मेन ब्रांच के जो यहाँ के हेड हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें इनवाइट किया और पूरे गांव को इनवाइट किया और एक अच्छा कार्य, शुभ कार्य यहाँ पर किया गया। आज देखा जी पूरे गांव में खुशी थी, गांव की महिलाएं भी आ रही थी से जब उद्घाटन हुआ, तो कितनी खुशी हुई जी और क्या कुछ सुविधाएं जी गांव के लोगों को मिलेगी इस बैंक से? आपने देखा कि काफ़ी महिलाएं यहाँ पर थी, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर थी। खुशी तो बहुत ज़्यादा है और मेरे को लगता है अभी तक तो इन महिलाओं को इतना पता भी नहीं है कि इसके क्या क्या बेनिफिट है। जैसा मैं एक स्कूल में बैठती हूँ, प्राइवेट स्कूल अपना, तो वहाँ पर मैं खुद देखती हूँ कि कुछ महिलाएं आर्थिक स्थिति से गुजरती है, वहाँ निम्न स्तर पर आर्थिक स्थिति हमारे गांव में लगा लीजिए या ग्रामीण क्षेत्र में होती भी है, स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं खुद इस बात से बड़ी खुश हुई कि आज महिलाओं के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और महिलाओं को सारी सुविधाएँ यहाँ मिलेगी। और आज के समय में महिलाओं को जो बड़ी समस्याएं हैं क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं है, उनको बच्चों की बड़ी चिंता होती है, अपने रोज़गार की बड़ी चिंता होती है। इसमें में रोज़गार तो है ही नहीं, नाम मात्र है, तो महिलाएं यहाँ से लोन लेकर अपना रोज़गार स्थापित करेगी। बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, किसानों के लिए भी बहुत बड़ा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ इन्होंने 4% ब्याज देकर लोगों के लिए एक फ्री जैसा काम किया है। तो बड़ा बेनिफिट रहेगा लोगों के लिए, चाहे किसान है या कोई मजदूर वर्ग है या फिर गांव का कोई भी कैसे भी वर्ग से जो जुड़ा हुआ है, उनको बड़ा लाभ मिलेगा इस बैंक से। स्टाफ कैसा जी? कई बार ये कहा जाए कि बैंक का स्टाफ अच्छा नहीं है, लोन लेने जावा देन नहीं है, तो स्टाफ कैसा जी? ये बात सही है कि कई बार होता है कि बैंक कर्मचारी जाते लोन के नाम से लेते ही एकदम से वो करते हैं कि लोन नहीं मिलेगा। उनको थोड़ा डर रहता है कि कहीं लोन लेने के बाद कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन मेरे को यहाँ ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, जैसे मैं इनके साथ मिलती रहती हूँ पिछले 1 वर्ष से, तो इन लोगों का बड़ा अच्छा व्यवहार है और मेरे को नहीं लगता कि आगे हमें ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो वो बड़ा सही लगा इन लोगों के साथ और ये खुद चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए और हम इन लोगों के लिए कुछ करें। और जहाँ तक मैं जानती हूँ महिलाएँ या जो किसान है वो कभी धोखा नहीं देता। ये बता जा रही कि बुजुर्ग का जो बाहर लेने जा करते पेंशन टाइम भी लगा करता, साधनों की भी समस्या रहा करती, किराया भी लगा करता, तो अब सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो सभी क्या गांव के बैंक में भी खाते खुलाएं? आपने ये सही कहा, मैं उस एक को भूल गई थी कि अगर जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको जाने की बड़ी असुविधा होती थी और पेंशन के लिए तो बड़ा होता थी। बुजुर्ग व्यक्ति मतलब जैसे ही पेंशन आती है उनके मन में होता है कि पैसा निकलवाएं और अपने परिवार के लिए खर्च करें। तो ये बड़ा सही रहा कि गांव के अंदर ये एक ब्रांच खुली है और उन लोगों को सुविधा मिली है। तो ये तो वो भाग्य है गांव के बुजुर्ग को, माताओं को और हमारे जो पिता तुल्य जहाँ यहाँ बुजुर्ग है उनको यहाँ पर ये सुविधा मिली। तो मैम गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग हैं जो बैंक से जुड़ेंगे आसपास के गांव के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आसपास के गांव को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बैंक हमारा है, हमारे लिए है, हमारी सुविधाओं के लिए है और इतने कम दर पर, इतने कम ब्याज की दर पर ये लोग हमें पैसा दे रहे हैं और एक फेथ के ऊपर दे रहे, तो इनका विश्वास बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर बैंक के साथ देनदारी करें। ठीक है जी, धन्यवाद। मोहन जी क्या कहेंगे आप? गांव में बैंक खुले हैं? गांव में बैंक खुलने से जो कि गांव के ग्रामीण थे, गांव की पॉपुलेशन
गांव के जो मत हैं वो 6,500 के करीब है। गांव में आज तक कोई बैंक नहीं था, लोग बड़े परेशान थे। 8 किलोमीटर नगौरा जाना पड़ता था, लोगों को भीड़ इतनी देखने को मिलती, क्योंकि नगौरा में भी एक ही बैंक है। एक बैंक होने के नाते बहुत सारी जनसंख्या थी, जो भीड़ रहती थी, लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। लेकिन मेरा गांव ने इतना बड़ा गांव होने के बावजूद जो आज गांव का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, ये ग्रामीणों में एक बड़ी खुशी है। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी इसमें आएंगे, और गांव के जो ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो जिनको इतने धक्के खाने पड़ते थे, तो वो इतनी मतलब जहां 10 मिनट का काम होता था तो कई कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था काम करवाने के लिए। और जो ये बैंक हैं, इनके जो कर्मचारी हैं वो भी ग्राहकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। आज ये बैंक खुला है, इसमें कर्मचारी जो है एक अच्छा बर्ताव ग्रामीणों के साथ, खाताधारकों के साथ करेंगे। इससे ग्रामीणों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। हर प्रकार की जो सुविधाएं ग्रामीण बैंक में जो हैं वो सारी तमाम सुविधाएं यहाँ मिलने को जा रही हैं। आप क्या कहें जी, गाँव में बैंक खुला है? बहुत खुशी की बात है जी, गांव में बैंक खुला और महिलाओं को खासकर इसको पूरा लाभ मिलेगा। और कृषि में जैसे किसानों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसमें। महिलाएं जब बड़े पैसे जोड़ लेंगी। हाँ, जोड़ लेगी, बहुत अच्छी बात है। मैं मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि महिलाएं आजकल मीडिया से भी जुड़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जिनके पास अगर अच्छा घर नहीं है या कोई भी अगर उनके पास रोज़गार नहीं है, तो इस बैंक में आए और यहाँ से कोई भी लोन वो ले सकती है। 4% की दर पर आपको लोन मिलेगा और आप वो इजीली आप पे कर पाएंगे। तो जिसको घर की सुविधा नहीं है या कोई बेरोजगार महिलाएं वो आए और इसमें अपना खाता खुलाए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं संदेश देना चाहूँगी कि आए, विजिट करें। कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप आने के बाद आपको अगर समझ में आता है तो आप करवाइए। और मेरे को 100% मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर लाभ मिलेगा महिलाओं को। तो गांव डोला के अंदर है जो सरो हरियाणा ग्रामीण बैंक की शाखा खुली है, और गांव के लोगों में खुशी, क्योंकि इससे पहले गांव में बैंक नहीं था। तो सरो मित्र बैंक था, वो नाम मात्र था, और एक बैंक पहले था, उसमें कुछ कंडीशन थी 10,000 रुपये तक की। लेकिन अभी है जो मेन ब्रांच है जो खुल गई है, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना। और गांव के लोगों में भाई काफ़ी खुशी है गांव में बैंक खुला, क्योंकि पहले है जो बहुत बड़ी समस्या रहा करती, आस पास के गाँव में जाना पड़ा था, लेकिन अब सारी सुविधाएं जो गाँव में मिलेंगी।